यह कहानी उन भयानक घटनाओं की है जो 8 साल पहले मेरे एक घर में रहने के बाद घटी थी। यह घर शहर से बहुत दूर पहाड़ के ठीक नीचे था। शायद इसीलिए कहा जाता था कि यह घर काफी समय से खाली पड़ा था। हालांकि यह तथ्य मेरे लिए थोड़ा नापसंद था, लेकिन मैं बहुत कम कीमत के कारण प्रभावित हुआ और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। हालांकि मेरे घर में प्रवेश करने के बाद अगले दिन 2 पुलिस अधिकारी आए। उन्होंने मुझसे गंभीर भाव से बात की। क्या आप जानते हैं कि इस घर में पहले रहने वाले कई लोग लापता हैं? मेरा अनुमान है कि यह जरूर जंगली जानवरों द्वारा किया गया है, जो यहाँ पीछे के पहाड़ से नीचे आए हैं। मैंने यार्ड में अपने जर्मन शेफर्ड की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराया। चिंता मत करो, वह आदमी जंगली जानवरों का पेशेवर शिकारी है। लेकिन वे मेरे मजाक पर नहीं हंसे। वे कुछ बार घर के चारों ओर घूमे और फिर चले गए। कुछ दिनों बाद जब मैं टीवी देख रहा था तो मेरा कुत्ता अचानक यार्ड में भौंकने लगा। फिर वह चिल्लाया, लेकिन एक जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद मैं उसे सुन नहीं सका। मैं इतना हैरान था कि मैं सामने के यार्ड में भाग गया, लेकिन मैं अपने कुत्ते को नहीं देख सका। उसका पट्टा टूटा हुआ था और पूरे यार्ड में बहुत सारी गीली मिट्टी थी और यार्ड के एक हिस्से में जमीन में एक गहरा गड्ढा था। ऐसा लगा कि मेरा कुत्ता शायद उस गड्ढे में गिर गया है, लेकिन मैं बहुत उलझन में था क्योंकि एक दिन पहले तक यार्ड में ऐसा कोई गड्ढा नहीं था। मैं गड्ढे के करीब गया और टॉर्च से अंदर देखा, लेकिन यह इतना गहरा था कि मैं नीचे नहीं देख पाया। हवा में मलबा उड़ रहा था, जैसे कि कुछ अभी अभी गड्ढे में गिरा हो। मैं सदमे में था और सोच रहा था कि अंदर जाने के बाद क्या करूं। तभी मैंने अपने कुत्ते को फिर से बाहर रोते हुए सुना, लेकिन इस बार आवाज़ बहुत दूर लग रही थी। मैं फिर से यार्ड में भागा, लेकिन वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उस दिन से मैं हर दिन सामने के यार्ड में बने गड्ढे पर नज़र रखता था और कभी कभी मुझे ज़मीन से हल्की कंपन सुनाई देती थी, लेकिन मैं यह नहीं बता सकता था कि यह सच था या मेरी कल्पना। फिर कुछ दिनों बाद मुझे अपने दोस्त जैक का फ़ोन आया। उसने कहा कि वह मेरे नए घर को देखने आएगा। मैंने उसे किसी दूसरे दिन आने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि वह आज ही आ रहा है। कुछ घंटों बाद वह आया और मैंने उसकी आवाज़ सुनी जो मुझे सामने के दरवाजे के बाहर से बुला रही थी। मैं सामने के दरवाजे पर गया और दरवाज़ा खोला, लेकिन जैक वहाँ नहीं था। मैं घबरा गया क्योंकि मैंने पक्का जैक की ही आवाज़ सुनी थी। मुझे लगा कि मुझे कोई वहम हुआ है। मैंने अपने फ़ोन पर देखा, जैक का एक मैसेज था। तुम्हारे यार्ड में यह छेद कैसा है? छेद में कुछ हिल रहा है। ये 5 मिनट पहले का मैसेज था। मैं सामने के यार्ड में चला गया और मैं चौंक गया। सामने के यार्ड में छेद पहले से बड़ा था और छेद के चारों ओर इंसान के पैरों के निशान थे और वे जैक के पैरों के निशान लग रहे थे। मैं करीब गया और छेद देखा। छेद इतना बड़ा था कि कोई भी व्यक्ति उसमें गिर सकता था। मैंने छेद में नीचे देखा, लेकिन यह इतना गहरा था कि मैं सिर्फ अंधेरा देख सकता था। मैं छेद में चिल्लाया, जैक, क्या तुम वहाँ नीचे हो? लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी मुट्ठी ज़मीन पर पटक दी, ये सोचते हुए कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ। मेरी मुट्ठी दर्द से कांप रही थी। मैंने अपना फ़ोन निकाला और जैक को फ़ोन किया। पहले तो मुझे लगा कि उसका फ़ोन गड्ढे के अंदर से बज रहा है, लेकिन कुछ पल बाद लगा कि शायद यह मेरा वहम है। उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने पुलिस को घटना की सूचना दी। अगले दिन पुलिस ने कहा कि वे गड्ढे के अंदर नहीं खोज सकते क्योंकि यह बहुत गहरा था। जैक से अभी भी कांटेक्ट नहीं हो पाया और उसके परिवार ने उसे लापता घोषित कर दिया। मैंने आखिरकार तय किया कि मुझे खुद गड्ढे के अंदर देखना होगा, इसलिए मैंने एक कैमरे में एक छोटी सी लाइट लगाई, उसमें एक रस्सी बांधी और कैमरे को गड्ढे में उतारा। थोड़ी देर तक नीचे रखने के बाद मुझे लगा कि कैमरा नीचे से टकरा गया है और इसलिए मैंने उसे वापस बाहर निकालना शुरू कर दिया। जब मैंने उसे बाहर निकाला तो मैंने वीडियो चलाया। गड्ढा बहुत गहरा था और उसके अंदर कई तरफ में बहुत सारे छेद थे। मैं छेद के अंदर कुछ हिलने की आवाज़ सुन सकता था, लेकिन मैं वीडियो में कुछ भी हिलता हुआ नहीं देख सकता था। कुछ दिनों बाद मैं आधी रात को एक अजीब सी आवाज़ से जाग गया। ये आवाज़ यार्ड से आ रही थी, जैसे कि कोई कार चल रही हो और उसके टायर ज़मीन से रगड़ रहे हों, लेकिन यह उससे भी ज़्यादा अजीबोगरीब आवाज़ थी। मैं सामने के दरवाजे पर गया और खिड़की से बाहर देखा और फिर मैंने कुछ चौंकाने वाला देखा। कुछ बड़ा और बैंगनी रंग का सामने के यार्ड में एक छेद में फिसल गया था। ये सांप जैसा दिख रहा था, लेकिन यह बहुत बड़ा था। इसका सिर भी बहुत बड़ा था। बेशक मैं अभी अभी उठा था और मैंने इसे सिर्फ एक पल के लिए देखा था, इसलिए यह एक वहम हो सकता था। मैं छेद के पास जाकर उसे करीब से देखना चाहता था, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था
कि मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैंने दोबारा पुलिस से कांटेक्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बहुत तनाव में हूं और मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। यह पूरी स्थिति डरावनी थी और मुझे पागल महसूस करा रही थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मुझे कहीं और जाना होगा और आखिरकार पैकिंग शुरू कर दी। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे यह देखकर झटका लगा कि यार्ड में गड्ढा मिट्टी से भरा हुआ था, लेकिन मैंने गड्ढे को मिट्टी से भरने के लिए किसी को काम पर नहीं रखा था और आसपास इस्तेमाल करने के लिए कोई मिट्टी भी नहीं थी। मैं लगातार घबराया हुआ महसूस कर रहा था और जल्दी से वहां से चला गया। कुछ महीने बाद मुझे किसी ऐसे व्यक्ति का फोन आया जो घर खरीदना चाहता था। मैंने उसे बताया कि क्या हुआ था और उसे बताया कि यह बहुत खतरनाक घर है, लेकिन वह इसे अफवाह समझकर हंसने लगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि ये कोई अफवाह नहीं है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। इसलिए मैंने उसे घर बेच दिया और वह घर में रहने लगा। लगभग 1 महीने बाद वह गायब हो गया। पुलिस के अनुसार लापता होने से पहले उसने 911 पर कॉल किया और चिल्लाया, हे, ये क्या बकवास है? क्या इस दुनिया में ऐसा कोई जानवर है लगभग 20 फीट लंबा? ये बहुत तेज है। ये मेरे ठीक सामने आ गया। पुलिस 20 मिनट बाद पहुंची, लेकिन उन्हें केवल यार्ड में एक बड़ा छेद मिला। वह आदमी कहीं नहीं मिला। आखिर उस यार्ड में क्या चल रहा है? मेरा नाम ओलिविया है और मैं मलेशिया में रहती हूँ। मैं 14 साल की उम्र में वहाँ चली गई थी और 2011 में अपने चचेरे भाई के घर पर रह रही थी। मेरे परिवार का लंकावी में चचेरी बहन के घर जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मेरी चाची ने सुझाव दिया कि हम 4 हफ्ते के लिए वहाँ जाएं। हमने अपने रिश्तेदार, जिन्हें मैं के कहूँगी, उनको हमारी अगली ट्रिप के बारे में बताया। वह लंकावी जाने के विचार से जुनूनी हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को लंबे समय से नहीं देखा था। इसलिए उन्होंने मेरे डैड से विनती की कि वे उसे हमारे साथ यात्रा पर ले जाएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि हम मेरी चचेरी बहन के घर जा रहे थे। उसने कहा कि वह इसे संभाल सकती है और वह बस अपने परिवार को फिर से देखना चाहती थी, लेकिन मेरे डैड ने फिर से मना कर दिया। यह स्पष्ट करने के लिए कि उन्होंने मना क्यों किया, वह 24 साल की थी, मेरी चाची की बहनों में से एक थी। वह एक जूलॉजिस्ट के रूप में काम करती थी और लैंकावी की यात्रा करने, एक मोटल कमरा किराए पर लेने और अपने परिवार से मिलने के लिए जरूरी पैसा कमा लेती थी। मेरे पिता गुस्से में उसके घर से बाहर निकल गए जब उसने ट्रिप के बारे में पूछना जारी रखा। इसके अलावा यह शनिवार था और हम उस दिन ट्रिप के लिए निकल रहे थे। कुछ घंटों बाद जब मैं फेरी का इंतजार कर रही थी तो मैंने देखा कि लंबे भूरे बालों वाली एक औरत मेरी ओर देख रही थी। मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 30 मिनट के इंतजार के बाद हम आखिरकार फेरी में बैठ गए। मैंने देखा कि वही औरत जो मैंने पहले देखी थी मुझसे थोड़ी ही दूर, मुझसे सिर्फ 3 सीट पीछे बैठी थी। एक बार फिर मैंने इसे खारिज कर दिया और मान लिया कि वह उस सीट पर बैठी है जिसके लिए उसने पैसे दिए थे। 2 घंटे बाद हम घाट पर पहुंचे, नौका से उतरे और पासपोर्ट स्कैनिंग प्लेस की ओर चलना शुरू किया। वही औरत वहां हमारा पीछा कर रही थी। मुझे ठंड लगने लगी और वह मुझे डराने लगी, इसीलिए मैंने अपने डैड को बताया कि क्या हो रहा है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने भी इसे देखा था, लेकिन वे मुझे बताना नहीं चाहते थे क्योंकि इससे मैं डर सकती थी। बाद में हम हमारी चाची का इंतजार करने लगे। लगभग 2 घंटे बाद वह आई और हमारा स्वागत किया। मैं कार की सवारी के दौरान चुप रही क्योंकि मैं अभी भी लंबे भूरे बालों वाली औरत से डर रही थी। लगभग 45 मिनट के बाद मैंने हमारे पीछे देखा और एक टैक्सी देखी। पहले बताई गई औरत पैसेंजर सीट पर थी, सीधे सामने देख रही थी। मैं घबरा गई थी, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। ट्रिप पर 2 हफ्ते के बाद मैं उस औरत के बारे में लगभग भूल गई थी। रात का समय था और मैं गहरी नींद में सो रही थी जब तक कि मैं बाहर लाल और नीली लाइट्स चमकने से जाग नहीं गई। मैं उठी और अपनी एक चचेरी बहन से पूछा कि क्या हुआ था। जो मैंने सुना उसे सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरी चाची की बहन के बाल भूरे थे। स्थानीय लोगों में से एक घूम रहा था और उसने देखा कि के घर में घुसने की कोशिश कर रही है। वे को नहीं पहचान पाए और उन्हें शक हुआ, इसलिए उन्होंने पुलिस को बुलाया, जो एक अच्छी बात थी। कि अपनी जेब में चाकू और बंदूक पकड़े हुए थी, जिसका इरादा मेरे चचेरे भाइयों को मारना था। जाहिर है यही कारण था कि मेरे डैड ने उससे कहा था कि वह ट्रिप में शामिल नहीं हो सकती। आज भी मैं हैरान रह जाती हूँ कि अगर निवासियों ने पुलिस को नहीं बुलाया होता तो क्या होता। मैं फिलीपींस की एक 2nd ईयर की कॉलेज स्टूडेंट हूँ और सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हूँ। यह घटना कई महीने पहले हुई थी और मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। एक रात मुझे एक बुरा सपना आया जिसमें कुछ भयानक हुआ। मुझे याद नहीं कि सपने में क्या हुआ था,
लेकिन मुझे याद है कि दीवार पर एक तारीख लिखी हुई थी। तारीख 27 जुलाई 2022 थी। अगली सुबह मैंने अपनी बड़ी बहन को अपने सपने के बारे में बताया और उससे कहा कि जब वह आए तो मुझे तारीख याद दिला दे। समय बीतता गया और मैं आखिरकार इसके बारे में भूल गई। लेकिन एक सुबह जब मैं स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, पता नहीं क्यों मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। कुछ मुझे परेशान कर रहा था, लेकिन मैं परवाह किए बिना चली गई। मेरे कॉलेज में 2 स्कूल बिल्डिंग हैं। मेरे सेक्शन की बिल्डिंग हाईवे से जुड़ी है। मेरी पहली क्लास 4थी मंजिल पर थी। लेक्चर हर रोज की तरह शुरू हुआ। हमारे प्रोफेसर लेक्चर दे रहे थे, जबकि मैं नोट्स लिख रही थी। क्लास में कुछ मिनट बीतने के बाद मेरे एक क्लासमेट ने जोर से कहा कि जमीन हिल रही है। जब हम में से बाकी लोगों ने इसे देखा तो जमीन बहुत ज्यादा हिलने लगी, इस हद तक कि हमारे टीचर भी गिर गए। लॉकर बहुत तेजी से हिल रहे थे और हम सभी डर गए क्योंकि हम 4थी मंजिल पर थे। जब भूकंप शांत हुआ तो एक तिपहिया वाहन चालक ने हमें सुरक्षित नीचे उतारा। जैसे ही मैं बिल्डिंग से बाहर निकली, मैंने बच्चों को रोते और हैरान होते देखा, और जब मेरे परिवार ने फोन किया तो मैं भी फूट फूट कर रोने लगी और मेरे डैड ने कहा कि वे मुझे लेने आ रहे हैं। सुरक्षित तरीके से घर पहुंचने के बाद मैं अपने सोफे पर बैठ गई, अभी भी खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। अचानक मेरी नज़र कैलेंडर पर गई। तारीख 27 जुलाई 2022 थी, और जब मुझे अपने सपने के साथ संबंध का एहसास हुआ तो मैं इतनी हैरान हो गई कि मैं लगभग रोने लगी। घटना को कई महीने हो चुके हैं, फिर भी मैं लगातार इसके बारे में और अपने सपने के बारे में सोच रही हूँ। क्या मेरे सपने में आई तारीख एक संयोग थी या यह आने वाली घटना के बारे में एक चेतावनी थी?